नमस्कार दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है कि जो गिलगित बल्तिस्तान वाला ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, इसको प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस है। जैसे यहां पर हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही वहां पर 4 प्रोविंस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है वो अभी तक प्रोविंस नहीं है। तो इसको लेकर आप यहां पर देख सकते हो न्यूज, पाकिस्तान फाइनलाइज लॉ टू अवॉर्ड प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि पूरी हिस्ट्री क्या है और आखिरकार क्या कारण था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अभी तक इस पर्टिकुलर एरिया को प्रोविंस डिक्लेयर नहीं किया था। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू सिंपली क्लिक द ज्वाइन बटन हियर, और यहां पर आप जाकर बहुत ही कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, काफी लंबे समय से आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो यहां पर आप हमें सपोर्ट कर पाओगे। और साथ ही साथ ये जो बैच है वो आपके नेम के बगल में आ जाएगा जब भी आप कमेंट करेंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा अचानक से क्यों हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो वहां की लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, उन्होंने प्रॉपर जो ड्राफ्ट है उसको तैयार कर लिया है ताकि वहां की संसद में जो कानून है उसको पास किया जा सके और गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया को प्रोविंशियल स्टेटस का दर्जा दिया जा सके। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा एरिया है हम उसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको पता है 1948 का जो वॉर था उसके अंदर यहां पर पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से, ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये हमारा, हम इसको पीओके कहते हैं, ऊपर वाला भी एक प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, इसको 2 तरीके से डिवाइड कर दिया है। इसको अगर आप देखोगे, ऊपर वाला एरिया है इसको कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान, और जो लेफ्ट साइड वाला एरिया आप यहां पर नीचे देख सकते हो ये है आपका, उसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर आजाद कश्मीर वाला जो एरिया है जिसको पाकिस्तान कहता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो नदन साइड वाला, ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है वहां पर। अब ये भी क्या होता था कि 2009 के पहले इसको नदन एरियाज कहा जाता था पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन यहां पर अब खबर आई है कि ये जो एरिया है इसको प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, भारत की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन अभी तक जब भी ये मुद्दा उठा है, भारत ने क्लियरली बोला है कि 1947 का जो एक्सेशन हुआ था राजा हरी सिंह के साथ, वहां पर क्लियर तरीके से जो पूरा जम्मू कश्मीर है, ये जो हम पूरा देखते हैं ना, अक्साई चीन, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो भारत हमेशा से इसको प्रोटेस्ट करता रहा है कि यहां पर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं होने चाहिए। और भारत की तरफ से अगर आप देखोगे ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो आपका गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया से ही गुजरता है। तो इसकी वजह से भी हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, ताकि जो पूरा मैटर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आजादी के पहले अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता था वो पूरा एरिया इसके अंदर आता था। लेकिन राजा हरी सिंह के अंदर बेसिकली क्या है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है ये बेसिकली ब्रिटिशर्स को हैंडओवर कर दिया गया था ऑन लीज। ध्यान रखिएगा, हमने उसको दिया नहीं था, राजा हरी सिंह ने उसको दिया नहीं था, सिर्फ लीज के तौर पर कुछ समय के लिए वो दिया गया था। और वहां पर जो ब्रिटिश का कमांडर है वो उसको गवर्न करता था। तो हुआ क्या, 1947 में 26 अक्टूबर आप देख सकते हो, यहां पर जब हरी सिंह ने भारत को एक्सीड कर दिया, मतलब कि ये एरिया हमारे अंडर दे दिया, इसको लेकर जो ब्रिटिश का कमांडर है वहां पर मेजर विलियम अलेक्जेंडर, उसने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। और सिर्फ वहीं पर नहीं, देखिए गिलगित अलग एरिया है और बल्तिस्तान वहां पर अलग एरिया है। तो बल्तिस्तान में भी अगर आप देखोगे जो कि लद्दाख का पार्ट आता है, वहां पर कारगिल हो गया, द्रास हो गया, इन सभी एरियाज को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। लेकिन आगे चलकर अगस्त 1948 आते आते हमने कारगिल और द्रास वाला एरिया जो है वो वापस ले लिया। और आपको पता है इस समय कारगिल द्रास का एरिया वो भारत के अंडर है, मतलब भारत के द्वारा डायरेक्टली गवर्न किया जाता है। 1947 के पहले अगर हम देखें 1 नवंबर, वहां पर क्या है कि एक पॉलिटिकल आउटफिट हुआ करता था जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने क्या किया कि ये वाला जो एरिया है आपका गिलगित बल्तिस्तान का, इसको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे चलकर इन्होंने क्या किया कि नवंबर 15 को पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के साथ यहां पर चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये मिल गया गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया, लेकिन यहां पर क्या है कि एक शर्त बोली गई थी, एक बताया गया था कि पाकिस्तान हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दखल नहीं देगा। यहां पर फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो रिवॉल्यूशनरी काउंसिल का ही होने वाला है। मतलब पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई ऐसा दखल नहीं देगा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह जैसी चीजें हैं वहीं पर पाकिस्तान का यहां पर जो ध्यान है वो रहेगा। तो ये ऐसा बताया गया था उस समय।
और ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या था कि एक कानून चलता था, रेगुलेशन चलता था जिसका नाम है फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, और इसी के आधार पर जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है वो आपका गवर्न किया जाएगा, ऐसा शर्त रखा गया था पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में आप कह सकते हो उसके अंडर में ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उसके बाद से पाकिस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस क्यों नहीं माना? कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि अगर सपोज भारत का भी कोई हिस्सा है, हम यही चाहेंगे ना कि वो पूरी तरह से हमारा स्टेट बन जाए, जैसे कि सिक्किम आपने देखा होगा, ठीक है, आगे चलकर पूरी तरह से हमने उसको अपना अभिन्न हिस्सा बना लिया था। तो 1974 में क्या होता है, आगे चलकर पाकिस्तान का फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन आता है। जी हाँ, ये भी ध्यान रखना है आपको कि आजादी के बाद भारत में तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, आ गया था पूरी तरह से, पाकिस्तान में 1974 आते आते उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उसमें लिखा गया था कि सिर्फ 4 प्रोविंस होंगे। अब ये 4 प्रोविंस आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पर खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब वाला प्रोविंस है, सिंध है, बलूचिस्तान है, तो ये 4 प्रोविंस होंगे, ऐसा यहां पर बताया गया था। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला और जो गिलगित बल्तिस्तान है, मैंने आपको बताया ना यहां पर जो आजाद कश्मीर इसको ये लोग बोलते हैं, और ऊपर वाला गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है, इसको प्रोविंस नहीं माना गया था। अब इसका कारण एक ये बताया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो पाकिस्तान एक आज तक जिद करके बैठा हुआ है कि पूरा कश्मीर जो है इसको आजाद करो, या फिर वो यही चाहेगा कि वो उसके अंडर में आ जाए, मतलब पाकिस्तान का अभी तक जिद है ये। तो पाकिस्तान ये सोचता था कि अगर हम इसको एक प्रोविंस मान लेंगे तो वो जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बार बार जाकर चिल्लाता है, बोलता है कि ये हिस्सा हमारे पास आना चाहिए, मतलब कि ये इसको आजाद होना चाहिए, तो उनका जो कॉज है वो वहीं पर फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर वो खुद इसको कहेंगे कि ये हमारा हिस्सा है, प्रोविंस है, तो वो फिर किस मुंह से जाकर बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि प्लेबिसाइट होना चाहिए या फिर अलग अलग चीजें होनी चाहिए। इसकी वजह से एक रीजन बताया जाता है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर इसको अपना प्रोविंस जो है वो डिक्लेयर अभी तक नहीं किया था। फिर आगे चलकर क्या होता है कि जो 1975 में जो पीओके वाला हिस्सा है वहां पर सेल्फ गवर्न ऑटोनॉमस जो टेरिटरी है एक प्रकार से उसको लाने की कोशिश की जाती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। देखिए मैं आपको फिर से यहां पर बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ था जहां पर इमरान खान की पार्टी अभी जीती है। तो ये वाला जो हिस्सा है वहां पर उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर लागू नहीं होता है, आज तक लागू नहीं होता है। तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कहता है कि देखिए ऑटोनॉमस रीजन है ये अभी तक, मतलब उनका बार बार ये कहना होता है कि देखिए ये सारे ऑटोनॉमस रीजन है, हम यहां पर गवर्न नहीं करते हैं, हम उनको यहां पर इंडिपेंडेंस देते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है कि एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है। यहां पर एक कश्मीर काउंसिल करके चीज है जो कि डायरेक्टली प्रेशर डालता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली उस एरिया में प्रेशर डाला जाता है, और आर्मी का तो पूरा कंट्रोल रहता ही है। तो बोलने के लिए, दिखाने के लिए वो ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरी तरह से आर्मी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इमरान खान की सरकार है, वो पूरी तरह से वहां पर उसको गवर्न करती है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है उसको प्रोविंशियल स्टेटस दिया जा रहा है? देखिए इसकी शुरुआत होती है 1 नवंबर 2020 को, जब इमरान खान ने अनाउंस किया था दैट कि ये जो डे है 1 नवंबर 2020 इसको इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाएगा। मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था 1 नवंबर जो है यहां पर जो वहां की पॉलिटिकल आउटफिट है गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, तो इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के तौर पर उसको अनाउंस कर दिया और ये कहा कि हम इसको प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस यहां पर देंगे, जिस तरह से बाकी राज्य हैं उस तरह की चीजें हम देंगे। और इसी साल मार्च के महीने में जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर असेंबली है उन्होंने भी एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें प्रोविंशियल स्टेटस मिलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, मतलब 5th प्रोविंस बन जाना चाहिए। फिर इमरान खान क्या होता है, अभी रिसेंट की बात है जुलाई के महीने में, जो लॉ मिनिस्टर है उनको कहते हैं कि आप जल्दी से जो ड्राफ्ट है वो तैयार करिए और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आइए ताकि हम इसको प्रोविंशियल स्टेटस दे सकें। और इसीलिए अब बताया जा रहा है कि ये लॉ ड्राफ्ट जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और बहुत ही जल्द इसको पास कर दिया जाएगा और इसको 5th प्रोविंस बना दिया जाएगा पाकिस्तान का। अब देखिए अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बात करें, जो लोग रहते हैं वहां पर, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या वो उसको चाहते हैं, क्या खुश है। देखिए वो भी 2 घोटों में बटा हुआ है। ज्यादातर बताया जाता है कि लोग हैं कि वो भी चाहते हैं कि एक प्रोविंशियल स्टेटस मिले ताकि जो हेल्प है, जो सुविधा है वो गिलगित बल्तिस्तान के रीजन के में मिल सके। जो 15 लाख लोग रहते हैं उस पूरे रीजन में उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। और वहां पर स्पेशली जो आपके शिया हैं, शिया मुस्लिम्स हैं, उनका हमेशा से कंप्लेन है कि उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो ये सारी चीजें ना किया जाए, इसके लिए हो सकता है कि उनका मानना है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगा तो चीजें थोड़ी बहुत सुधर सकती हैं। वहां पर कुछ हद तक आपको देखने को मिलता है कि लोग इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, एक पूरा मूवमेंट वगैरह अक्सर वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ हद तक वहां पर इस तरह के मूवमेंट चलते रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में कि उनको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। इसके अलावा कंक्लूजन में मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए
ये जो प्रोविंशियल स्टेटस देने का पूरा निर्णय लिया गया है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि जो चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो पूरा सीपैक का प्रोजेक्ट है, वो मैंने आपको बताया गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है। अब क्या होगा कि चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस एरिया का अभी तक पॉलिटिकल क्या है, मतलब कि उसकी स्थिति क्या है, वो क्लियर नहीं हो रही थी। इसकी वजह से मे बी चाइना प्रेशर डाल रहा होगा कि आप पूरी तरह से बोल दो कि ये हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान कहता था कि नहीं, हम वहां पर प्लेबिसाइड कराएंगे। तो अब यहां पर चाइना की तरफ से प्रेशर आया होगा कि वहां पर आप उसको पूरी तरह से बोलो कि हमारा एरिया है, इसलिए इसको प्रोविंशियल स्टेटस दिया जा रहा है। एक और कारण बताया जा सकता है कि यहां पर अभी जो 2019 में 5 अगस्त को भारत ने चेंजेस किया था और कश्मीर को भी पूरी तरह से पॉलिटिकली, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सब कुछ देखें तो वो भारत का पूरा हिस्सा बन चुका है। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया है, चाइना का प्रेशर, इसी की वजह से ये जो प्रोविंशियल स्टेटस है वो गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को दिया जा रहा है और ये 5वां प्रोविंस बन जाएगा। आई होप कि इसमें आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, आपने देखा हो जहां पर गवर्न होता है, अभी भारत का है, तो वहां पर 1965 के पहले जो है वो गवर्नर नहीं कहलाते थे। अभी तो क्या हम गवर्नर बोलते हैं वहां पर जो पद है, 1965 के पहले गवर्नर के पद को क्या बोला जाता था, आप मुझे बता सकते हो यहां पर। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक ऑन दी ज्वाइन बटन और आप हमारे ऐप को भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।